एक बात आपने भी कही और हम वक्त-वक्त पर सुनते हैं कि रेलवे में स्टाफ की कमी है। अगर कमी है तो इसे क्यों नहीं भरेगा रेलवेज़? रेलवेज़ को तो वो चाहेगा कि इन रिक्तियों को भरे, वैकेंसीज़ को भरे। क्या कारण आप पाते हैं इसके पीछे? नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई टेक्निकल कारण है या कोई और मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यू है। ऐसा तो है नहीं। जब हम 140 करोड़ लोगों के बीच में चुनाव करा लेते हैं, तो क्या हम 1 करोड़ लोगों में से या 1 करोड़ बच्चों में से क्या सिलेक्शन नहीं करा सकते? सही कैंडिडेट नहीं चुन सकते? तो ये तो सवाल है नहीं कि हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है या व्यवस्थाएं नहीं हैं, वो तैयार की जा सकती हैं। शायद लगता है कि इच्छा शक्ति की दिक्कत है या सरकार या कोई ऐसा जो सोचने वाला वर्ग है जो इन चीजों को देखता है, उनको ये लगता है कि हमें रेलवे को कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है और सरकारी एम्प्लॉय अपने आप में बोझ भी बन रहा है उनके दिमाग के हिसाब से। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हिडन एजेंडा हो कि पोस्टें भरी जाएं, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे तरीके से भरी जाएं ताकि वो पोस्टें जो भरी जाएं तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो पाए। तो शायद मुझे इसमें तो यही लगता है कि सरकार की इच्छा शायद नेक दृष्टि नहीं है इस चीज के लेकिन ऊपर। क्या यही वजह है कि अभी मेरे ख्याल से 2021-22 में सरकार ने 72,000 करीब पोस्ट जो है वो सरेंडर कर दी थी डिजिटलाइजेशन के नाम पर। देखिए, पहली बात तो पोस्ट सरेंडर की एक तो वो इश्यू है, डिजिटलाइजेशन के नाम पे की या और भी इन्होंने कारण बताया। ये चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी अलॉटेड है किसी किसी डिपार्टमेंट को, तो उसमें तो ये कम करना चाह ही रहे हैं। आप ये भी तो देखिए कि अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 सीटें आपने 2018-19 में ग्रुप डी की निकाली, तो सिर्फ एक बार वो ऑफिशियल डाटा दे दीजिए कि उन 100 में जो 18-19 की वैकेंसी थी, आज 2025 जुलाई तक कितने बच्चे उसमें अभी भी वर्किंग है। मैं लिखित रूप से कह सकता हूं कि 100 में 60% ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, 40% सीटें आज भी खाली हैं। तो आप इंटेंशन वहां पे भी देखिए कि वो सीटें भरी जा सकती थी पीछे भी, या अभी भी जो वैकेंसी आएंगी उसमें बहुत सारी सीटें खाली रह जाएंगी, क्योंकि आप वेटिंग लिस्ट निकालेंगे नहीं। एक बच्चा जब तैयारी कर रहा है तो 4-5 सीटों पे एग्जाम देता है, 4-5 एग्जाम देता है, और उसमें किसी भी एग्जाम में उसका सिलेक्शन होगा तो वो चूज जो वही करेगा जो उसके लिए बेटर हो। तो जो बाकी पोस्ट है उन पे सीटें खाली रह जाएंगी। तो दोनों हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं वो, दूसरा जो आप भर रहे हैं वो भी आप 100% सीटें नहीं भर रहे हैं। तो दोनों ही बड़े इश्यू हैं। अच्छा राकेश सर, जब ये सारा विवाद हुआ रेलवे रिफॉर्म्स को लेकर, हमने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता दिखा। उस बीच रेलवे की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया। रेलवे का पक्ष भी यहाँ बताना महत्वपूर्ण है। 9 जुलाई को ये प्रेस नोट जारी किया गया। इसमें बिल्कुल। सरकार ने बड़ा-बड़ा ऊपर लिखा बिग रिक्रूटमेंट पुश। कहा कि सरकार बड़े स्तर पर भर्ती मुहिम चला रही है। बताया कि नवंबर 2024 से अब तक सरकार 55,000 से ज्यादा वैकेंसीज के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट्स के लिए सीबीटी करा चुकी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा चुकी है। मतलब ये कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में 50,000 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट मिलेगी, ऐसा सरकार कह रही है। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में सरकार कह रही है कि 9,000 से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इसके अलावा ये भी रेलवे ने कहा कि सीबीटी कराना एक बड़ी एक्सरसाइज है, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत ज्यादा लगता है। ये भी कहा कि हाल में रेलवे बोर्ड्स ने छात्रों को घर के पास वाले एग्जाम सेंटर्स अलॉट करने शुरू किए हैं। क्योंकि मैं खास तौर पर जिक्र कर रही हूँ क्योंकि इनमें से कुछ सवाल आपके भी थे बिल्कुल। कि एग्जाम सेंटर्स के पास में जो है घर के पास एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाना चाहिए। इसके अलावा आरआरबी द्वारा प्रकाशित जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके अनुसार 2024 से 1 लाख से ज्यादा रिक्तियों के लिए 12 अधिसूचनाएं पहले ही जारी कर दी गई, ऐसा रेलवे ने कहा। अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में 50,000 से ज्यादा नियुक्तियां की जाएंगी, ऐसा रेलवे कह रहा है। मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगी। उसके बाद चीटिंग को लेकर उन्होंने क्या किया है रेलवे ने, उसे लेकर भी बात करेंगे। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि मैम, अगर मैं ये कहूँ कि भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई है, तो इस शब्द का अर्थ ये नहीं है कि गरीब आदमी गरीबी से ऊपर निकला है। आप ये कह रहे हैं कि हम 1,08,000 पोस्टों पे पीछे टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करा चुके हैं। हमने 1.25 करोड़ बच्चों का या 1.5 करोड़ बच्चों का एग्जाम टेस्ट कंडक्ट कराया है। लेकिन सवाल तो वहीं दोबारा आके खड़ा हो गया कि क्या उनका सफलतापूर्वक टेस्ट कंडक्ट कराया गया? नहीं। आप जो 50,000 वैकेंसी आगे लाने की कह रहे हैं वो वैकेंसी थी 2025 की, लेकिन उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं।
आप क्या कर रहे हैं, आप एक सीधी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मौसम खराब है, उसके अंदर कोई डिटेल नहीं बता रहे कि गर्मी है, कि सर्दी है, कि बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी है, क्या है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि मौसम खराब है। वही रेलवे भी जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाली उसमें इन्होंने यही काम किया, ऊपर ऊपर से एक हल्का सा वर्ड डाल के छोड़ दिया कि भैया हमने 1,08,000 वैकेंसी का एग्जाम कंडक्ट कराया है, अब हम 50,000 वैकेंसी और निकालेंगे। एग्जाम सेंटर में अब सब देखिए, इन्होंने लिखा कि हम एग्जाम सेंटर एलोकेशन में अब से जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए विशेष ध्यान देंगे और लड़कियों के लिए विशेष रूप से ध्यान देंगे। मतलब आप समझ पा रहे हैं, ये खुद इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने अब तक तो दिया नहीं है, अब ये देंगे की सोच रहे हैं। लेकिन मुद्दा तो फिर से वहीं आ गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप जिस जगह एग्जाम कंडक्ट कराने लग रहे हैं, एक बार उन लैब्स की हालात तो देखिए। आप ये तो देखिए कि उन्हीं लैब्स में कितने लोग ऐसे हैं जो चीटिंग कराने के उद्देश्य से पकड़े गए हैं। अखबारों में ये चीजें आई हैं, न्यूज़पेपर में, सारी जगह। तो आप ऊपर से सिर्फ कह देंगे कि मौसम अच्छा है, तो ये आपके कह देने से मौसम अच्छा होगा नहीं। आपको जब तक ग्राउंड रियलिटी नहीं बताएंगे, आप बता दीजिए ना एक एक चीज कि 1,08,000 जो आप वैकेंसी बता रहे हैं जिसके लिए, उनका प्रोसेस बता दीजिए, कौन कौन सी वैकेंसी किस किस प्रोसेस में अटकी हुई है और क्यों अटकी हुई है। और जो 50,000 सीटें आप 2025-26 के लिए कह रहे हैं, वो बता दीजिए किस किस महीने में आप उनका नोटिफिकेशन निकालेंगे, किस डेट को उनका एग्जाम लेंगे और कितने महीने में उनका सिलेक्शन करा देंगे। आप ये डाटा दे दीजिए, बात ही खत्म होगी। अच्छा, अगर ये हम आपसे ही जानना चाहें कि 2018-19 में रेलवे ने जो बम्पर वैकेंसीज निकाली, बहुत प्रचार उसका हुआ कि सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव रेलवे चला रहा है। उन वैकेंसीज का आज की तारीख में क्या हाल है? क्या अपॉइंटमेंट सभी को मिल चुकी है? देखिए मैम, उनमें सभी को अभी शायद एक वैकेंसी ऐसी जिसका प्रोसेस अभी भी चल रहा है, जो वेटिंग लिस्ट के चक्कर में थी। वैसे लगभग सभी को मिल चुकी है, लेकिन बात फिर से वही आती है कि 2018 की वैकेंसी आप 2024 में आप ज्वाइनिंग देने लग रहे हैं। तो कितना साल हो गया इसमें? 7 साल हो गया। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 में आप वैकेंसी दे रहे हैं, 7 साल आपने बिता दी उसमें। तो 7 साल तक आप उनकी ज्वाइनिंग कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। तो इस चीज को तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत हेल्दी सिस्टम है और बहुत अच्छे से काम किया गया है, अगर इतना लंबा समय लग रहा है। और 2024 में जो आपने नोटिफिकेशन निकाला, उसमें अब तक 2025 में 1.5 साल हो चुका है, 18 महीने हो चुके हैं। किस पोस्ट पे आपने कितनी ज्वाइनिंग करा दीजिए, उसका भी बता दीजिए। तो मेरे हिसाब से आप अगर किसी चीज को इतना लंबा खींच देंगे, इतना देर कर देंगे कि फिर वो आया भी तो उसका कोई मजा नहीं रहेगा।